हेलो गाइस। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ पैटर्न की तरफ और हमारा आज का जो लेवल है वो है पैटर्न लेवल 4। और पैटर्न लेवल 4 को बनाने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस सारे लेवल को कंप्लीट कीजिए। और अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्रीवियस लेवल की वीडियो पहले आप देखिए, उसे कंप्लीट कीजिए, तभी आप लेवल 4 को मूव कीजिए। और लेवल 4 को बनाने के लिए आपको लेवल 2 बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप गौर से देखिए हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं ना, ये रहा हमारा पैटर्न लेवल 2 की स्टोरी। मैंने आपको शायद बताया होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार। यहाँ पे पहले स्पेस प्रिंट करना है, फिर आपको नंबर प्रिंट करना है, ये स्टोरी थी हमारी। और उसी को मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज किया है। जैसे कि मैंने पैटर्न लेवल 3 में इंक्रीमेंट किया था, सेम टू सेम यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रखा है। तो मैंने सभी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रखा है, जो मैंने बेस क्वेश्चन आपको दिए थे ना, उसी सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है पैटर्न लेवल 4 में। तो आप लोग अगर पैटर्न लेवल 2, 3, 1 को बना रखे हैं तभी आपके लिए आसान होगा। और ये टोटली पैटर्न लेवल 2 का ही एक्सटेंडेड वर्जन मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो अपर हाफ है और लोअर हाफ है, जो मैं 2 हाफ में ब्रेक करने वाला हूँ, ये दोनों हाफ पैटर्न लेवल 2 का ही क्वेश्चन है। तो अगर आपने पैटर्न लेवल 2 को सॉल्व कर रखा है तो पैटर्न लेवल 3 आपको इजीली सॉल्व हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं आपसे पैटर्न लेवल 4 को डेवलप करने के लिए। तो फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस वीडियो का है, तो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। मैं आज पिक करूंगा ये वाला क्वेश्चन, ये पार्ट। मैंने अभी तक ये पार्ट को डील नहीं किया है, तो मैं इस पार्ट को डील कर लेता हूँ। 4, 3, 2, 1। ओके, 4, 3, 2, 4, 3 एंड 4। चलिए इसको डील कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को मैं हटाता हूँ। 4, 3, 2, 1 और ये इसका नाम है पैटर्न नंबर 4। ओके, और 4, 3, 2, 1 देन आफ्टर 4, 3, 2 एक स्पेस के साथ आएगा 4, 3, 2। तो हमारे पास एक स्पेस आएगा 4, 3, 2। देन आफ्टर दो स्पेस मिलेंगे। वेट, दो स्पेस मिलेंगे 3, 4, 3 एंड एक स्पेस आएगा 4। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, स्पेस की जगह ना डैश ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डबल डैश है ना, यहाँ पे आपका ट्रिपल डैश आ गया। एंड रिपीट करते हैं, ये हमारा पैटर्न का हाफ पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट बनाने के लिए जस्ट पैटर्न लेवल क्वेश्चन, जो आपका रो लेवल है, रो लेवल 3 को कॉपी कीजिए, रो लेवल 5 में पेस्ट कीजिए, रो लेवल 2 को कॉपी करेंगे और रो लेवल 6 पे चला जाएगा, एंड रो नंबर 1 को कॉपी करेंगे और ये रो नंबर 7 पे चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर था हमारा पैटर्न स्ट्रक्चर का। अच्छा, इस प्रोग्राम को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 3 एंड 4, ये हमारा हाफ पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम अपने हाफ पार्ट को रिजॉल्व करेंगे। जब ये हमारा हाफ पार्ट प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो जाएगा, उसी को जस्ट कॉपी पेस्ट करके हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए, मैक्सिमम लूप और मिनिमम लूप हम दोनों का चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम लूप कितने लगेंगे, याद कीजिए, मैंने जब पैटर्न लेवल 2 सिखाया था, तो इसमें मैंने आपको मैक्सिमम 3 लूप बताया था। ठीक है, एक हमारे रो को कैलकुलेट करेगा, दूसरा हमारा कॉलम फॉर स्पेस होगा और तीसरा हमारा कॉलम फॉर नंबर होगा। और इसके जैसा एक और नीचे आपको प्रोग्राम है, यानी टोटल हो गए 6 लूप। यानी ये प्रोग्राम आपका 6 लूप में भी बन सकता है, इसके अलावा 4 लूप में भी बन सकता है, और चाहो तो 2 लूप में भी बना सकते हो, है ना। तो 6 लूप, 4 लूप एंड 2 लूप, समझ गए। तो ये आपका 3 केस है और मैं तीनों केस को डील करूंगा। प्रीवियस प्रोग्राम में 2 केस था, 4 और 2, तो मैंने 4 और 2 डिस्कस किया। आज मैं 6, 4 और 2, है ना, 3 केस को रीड करने वाले गाइस। और हमारा टारगेट मैंने आपको हमेशा बता रखा है, मेरा टारगेट है 2 लूप में प्रोग्राम को रिजॉल्व करना, तो हम 2 लूप तक भी चलेंगे। पहले मैं 6 लूप पे चलूंगा, फिर 4 लूप पे आऊंगा, फिर 2 लूप पे आएंगे। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ, इन सभी कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो बात करें, हमारे पास टोटल रो कितने हैं, 4। तो 4 हैं, ओके गुड। हमारा एंडिंग पॉइंट 4 होगा, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट इसके पास है। स्टार्टिंग पॉइंट अगेन 1 है। नहीं, आपको आपको ना एक प्रॉब्लम रह जाएगी, मुझे क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा जिसमें स्टार्टिंग 4 से हो, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम है गाइस। ये आसान है,
ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। मुझे ये वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मुझे ये क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था ना, 4 3 2 1 कहाँ गया? 4 3 2 1 यहाँ तो 1 2 3 4 दिख रहा है, ये है ना 4 3 2 1। ओके, यस, मुझे ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं इसको जस्ट चेंज कर लेता हूँ। 4 3 2 1 था, 3 2 1 एंड मुझे क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा ताकि आप लोग को जो कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही होगी वो मैं आपको यहीं पे रिजॉल्व कर दूं। इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है तो मैं इसे रिजॉल्व कर लूंगा। 2 1 2 1 एंड 3 2 1 3 2 1 एंड 4 3 2 1 4 3 2। यस गाइज, इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलेगी। देखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 4 बनेगा, एंडिंग पॉइंट 1 होगा। एंडिंग पॉइंट हमारा ये रहा 1 और स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा 4। तो 4 से लेकर 1 चलेंगे तो आई थिंक ये क्या होने वाला है? माइनस माइनस। और कॉलम फॉर नंबर पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर कॉलम फॉर स्पेस पे जाऊंगा। तो मैं कॉलम फॉर नंबर पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एंडिंग पॉइंट 1 1 1, गुड। स्टार्टिंग पॉइंट रो पे डिपेंड कर रहा है, गुड। ये तो मेरा एज इट इज चला गया एंड यस, यहाँ पे आएगा कॉलम 1, ये हमारा चलेगा स्पेस के लिए एंड C1 कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है। C2 और ये हमारा नंबर के लिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए पैटर्न नंबर 2 का स्टोरी। मैंने कहा था कि अगर आपको स्पेस कैलकुलेट करना है तो स्पेस कैलकुलेट करने के लिए जैसा हमारा अपडेशन नंबर का होगा, सेम टू सेम हम अपडेशन यहाँ भी पास करेंगे। तो चलिए, अपडेशन हमारा एज इट इज चला जाएगा माइनस माइनस। और जरा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपको रो मेंशन कर देता हूँ, ROW। और हमारा रो का जो स्ट्रक्चर है 4 से 1 की तरफ जा रहा है, 4 3 2 एंड 1। गाइज, इट्स नॉट रो नंबर, ये हमारा रो है जो मैंने नीचे कैलकुलेट किया है। और इससे मिलता जुलता मुझे डिक्रीमेंट ऑर्डर में स्पेस कैलकुलेट करना है। तो डिक्रीमेंट ऑर्डर में आई थिंक ये 4 हो जाएगा ना? हाँ, वेरी गुड। ये 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 हो रहा है, राइट। चलो, ये तो सिंपल है। 4 यहाँ पे है 4 3 2 1, यस, एंड 4 3 2 1। यार, ये तो सिंपल हो गया है ना। डिक्रीमेंट ऑर्डर में था तो मैंने डिक्रीमेंट ऑर्डर में ले लिया। तो आप देख सकते हो गाइस, कांस्टेंट वैल्यू 4 4 4 आ रहा है। तो चलिए, ये भी कांस्टेंट हो गया 4। और अगर मैं बात करूं रो का एंडिंग पॉइंट क्या है? 4 3 2, जबकि रो की मूवमेंट क्या है? 3 2 1। 3 की जगह मुझे 4 चाहिए, 2 की जगह मुझे 3 चाहिए। बोले तो क्या? R+1, ऑफ कोर्स R+1। तो R+1 हमने कर दिया। तो ये टोटल कितने लूप हो गए? 3 लूप। और इस 3 लूप को मैं कॉपी करके नीचे लेके चलता हूँ सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ का स्ट्रक्चर, यस, सेकंड हाफ में टोटल रो हो जाएंगे 3, है ना? टोटल रो हो गए 3। और स्ट्रक्चर जरा देखिएगा गाइस, यहाँ पे ना एक सिचुएशन है, देखिएगा 2 और 1। स्टार्टिंग पॉइंट में 2 कॉलम है और एंडिंग रो में 4 कॉलम है। तो जाहिर सी बात है, मुझे ना पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर क्या क्या बन रहा है? या तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो सकता है ना? एक चार्ट के थ्रू मैं जरा इसको कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैं जरा रो के लिए एक पेयर बनाता हूँ। देखिएगा, स्टार्टिंग का और एंडिंग का पेयर है, ठीक है। क्या क्या पेयर बन सकता है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग या तो 2 हो सकता है। अगर स्टार्टिंग 2 होगा तो एंडिंग क्या हो सकता है? या तो 4, या तो 4 हमारा होगा या फिर 2 के साथ 1 होगा। 2 पेयर इसका बना और 2 पेयर 1 से बनेगा। 1 अगर होगा तो 1 से 4 चलेगा, है ना? और 1 से आपका 3 चलेगा। अब तो आपको आइडिया भी मिल गया होगा, 1 से 1 चलेगा। देखिए, तो कौन सा पेयर सही होगा? हमें चाहिए टोटल 3 रो, हमें चाहिए टोटल 3 रो। तो 3 रो का मतलब हो गया मुझे चाहिए 2 से 4, ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 से 1 चलोगे एक एक बार लूप चलेगा या ज्यादा 2 बार चलेगा। 1 से 4 चलोगे 4 टाइम चलेगा। 1 से 1 चलोगे 1 टाइम चलेगा।
और मुझे चाहिए एग्जैक्टली 3 टाइम, है ना। तो 3 टाइम का मतलब हमारे पास जो सिलेक्ट होगा वो होगा 2 to 4। तो 2 to 4 इसको चेंज कर लेते हैं, 2 to 4। और जब आप 2 से 4 की तरफ जाओगे तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, प्लस प्लस ऑफ कोर्स। और गाइस कॉलम तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, है ना। कॉलम तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो कॉलम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लीव इट द कॉलम एज अ सेम टाइप। और मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन था जो आपको हेल्प किया। एंड ये गाइज बन गया टोटल हाउ मेनी लूप, 6 लूप। तो चलिए प्रोग्राम को पहले 6 लूप से बना लेते हैं, 6 लूप, 4 लूप एंड फिर 2 लूप पे भी वापस आएंगे। चलो ये तो हम करेंगे। कमेंट करो इसे भी कमेंट करो, अभी इसकी जरूरत मुझे है नहीं। मैं अभी कर रहा हूँ प्रिंट यूजिंग एन पास कर लेंगे इसके अंदर, और मैं यूज करूंगा अभी 6 लूप वाला स्टेप, 6 लूप वाला। तो इसको हम कर लेते हैं गाइस कॉपी, और ये प्रीवियस वाले प्रोग्राम्स का था, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ये सारा कमेंटेड है ना, कहाँ तक, यहाँ तक। अभी मैं इसको अनकमेंट करूंगा, और ये हमारा पेस्ट कर लूं। तो हमारा चलने वाला है 6 लूप से 6 लूप, एंड ये रहा हमारा 6 लूप की वर्किंग। तो देखिएगा 6 लूप के लिए पहला क्या एलिमेंट है, 4 to 1 रो के लिए। कॉलम की बात करें तो 4 to रो प्लस 1, और कॉलम 2 की बात करें स्पेस नंबर के लिए तो R21। चलिए जरा इसको कंसीडर कर लेते हैं। पहला है 4 to 1, 4 बोले तो n, तो n to 1 कर लेते हैं। रो के लिए है n to 1, तो ग्रेटर देन 1 चलेगा, और ग्रेटर देन एक्चुअली इक्वल टू कर लो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस माइनस सेक्टर में। एंड ये रो के लिए हो गया। यहाँ कॉलम फॉर नंबर, कॉलम फॉर नंबर से पहले मुझे कॉलम फॉर स्पेस कैलकुलेट करना होगा ना। सो कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। कॉलम फॉर स्पेस के लिए क्या है, कॉलम फॉर स्पेस के लिए है 4 से लेकर r+1 तक, वो भी माइनस माइनस में। तो 4 से लेकर r+1 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा n से लेकर ग्रेटर देन r बोले तो i+1। तो भाई i+1 का मतलब फिर इक्वल टू हटा लो ना, बात बन जाएगी आपकी। j माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस ही रहेगा, ओके माइनस माइनस ही रहेगा। एंड कॉलम फॉर, यस कॉलम फॉर स्पेस, है ना, कॉलम फॉर स्पेस। और j की जगह हम गाइस प्रिंट कर लेंगे क्या, स्पेस प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। एंड कॉलम फॉर नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर के लिए हमारे पास क्या लिखा गया है, R21। तो एक काम करते हैं R21 कर लेते हैं, R बोले तो I से लेकर 1 तक, ओके ये तो एज इट इज चला गया, गुड। तो ये हमारा कितना बना, टोटल 3 लूप, और इसी को हम कॉपी करेंगे, कॉपी, और जस्ट अपोजिट यहाँ पास कर लेंगे। चलिए चेंजेस क्या करना है, चेंजेस करना है सिर्फ रो में। रो हमारा चलेगा 2 to 4, तो 2 तो यार कांस्टेंट है ना, तो 2 कर लेते हैं कांस्टेंट। 2 यहाँ पे चल जाएगा लेस देन इक्वल टू n। बस ये चेंजेस होना है, बाकी कुछ तो चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। सो सेव दिस कोड, और मैं इस कोड को एक बार रन कर लेता हूँ। यस 4, गड़बड़ हो गया, स्पेस में प्रॉब्लम है। स्पेस वो ऑलवेज प्रिंट करता जा रहा था, मतलब मैंने कहीं ना कहीं कंडीशन जो निकाला है वो गलत किया है। ये मैंने लिखा था 4 से लेकर r+1 तक। r+1 का मतलब अगर r की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हमारा चलेगा 4 तक, और 3 4 4 3 4 3 2 डिक्रीमेंट ऑर्डर में, है ना। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। 4 है, ये आपका i तक चल रहा है, j माइनस माइनस i की वैल्यू 4 है, तो पहले i की वैल्यू 4 आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं गड़बड़ क्यों हो रहा है। हमें चाहिए था 4, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका, फर्स्ट कंडीशन में हमारा रो की वैल्यू 4 आई थी, यहाँ देख लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन में i की वैल्यू n है यानी 4 है,
4 to 1 कंडीशन हो गया ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ ये सेकंड स्टेप में आएगा। सेकंड स्टेप में आएगा 4 4 इज ग्रेटर देन 4, है ना, 4 इज ग्रेटर देन 4। कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो स्पेस प्रिंट नहीं करेगा और यहाँ पे आपका नंबर प्रिंट करना चाहिए। ओके, यस, मेरा आउटपुट आ चुका है। एक्चुअली थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लेस देन ग्रेटर देन को लेकर, तो हमने यहाँ पे इसे रिजॉल्व कर दिया। बस करना क्या था, ऊपर को कॉपी करना था, नीचे आपको पेस्ट करना था, जो चेंजेस करना था रो में, कॉलम एज इट इज। मेरा गलती से कॉलम चेंज हो गया था जिसके कारण प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं एक बार अगेन आपको रन कर देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ सारे स्क्रीन एंड यस, रन दिस कोड, एंटर द नंबर, और ये हमारा 6 लूप से आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये था 6 लूप। अब हम बात करें 4 लूप से। तो 4 लूप के लिए मैंने आपको बताया था ना, 4 लूप में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, यहाँ पे एक कॉलम पास करते हैं। तो ये C1 C2 की जगह C आ जाएगा, C1 C2 की जगह C आएगा, जिसका काम क्या होगा, स्पेस को भी प्रिंट करेगा, नंबर को भी प्रिंट करेगा, दोनों को प्रिंट करेगा। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट हमारा स्पेस से आएगा 4, एंडिंग पॉइंट हमारा नंबर से आएगा लास्ट पॉइंट में। अपडेशन दोनों का सेम सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो कंडीशन बनेगा स्पेस के लिए वो ये r प्लस बन रहेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको चलते हैं 6 लूप को 4 लूप में कन्वर्ट करना। तो ये 4 लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा, 2 लूप, एक रो होगा, दूसरा ये कॉलम होगा, 2 लूप ये, और वही 2 लूप हमारा नीचे कॉपी पेस्ट होगा। तो हम ये 6 लूप वाले प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और इसी को हम वापस 4 लूप में कन्वर्ट करूंगा। ये देखो 6 की जगह 4 लूप कर लेते हैं, ये हमारा 4 लूप में आ गया। और रो रहा, कॉलम रहा, कॉलम ये कंडीशन को मैं कैरी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। ओके, और यही कंडीशन यहाँ बन जाएगा किसके लिए, इफ में स्पेस के लिए, राइट। ये कंडीशन हमने पास कर दिया, और ये कंडीशन में अगर फॉलो होगा तो स्पेस, नहीं फॉलो होगा तो यहाँ पे हमने एल्स पार्ट लगाया और ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और एंडिंग पॉइंट क्या था, n से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बस इतना चेंजेस करना था। और यही चेंजेस हम उठाकर नीचे भी पास कर लेते हैं। तो 2 लूप ये हो गया, है ना, 2 लूप ये हो गया और 2 लूप नीचे, ये देखो, इसको हटाइए और पेस्ट। तो 2 लूप ऊपर 2 लूप नीचे, 4 लूप में प्रोग्राम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था 4 लूप में प्रोग्राम को रिजॉल्व करने का आइडिया। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और इसको रन कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं मेरा काम क्या मिसिंग है। ओके, जे मिसिंग है जी। यहाँ से मैंने जब कंडीशन कट किया था ना, तो यहाँ पे जे गायब हो गया था, जे एंड यस, जे ओवर देयर। सेव दिस प्रोग्राम, रन अगेन। नंबर 4 आ गया। यस, लास्ट वन, लूप 2। 2 लूप से कैसे यूज करेंगे, तो 2 लूप से यूज करने के लिए प्रोग्राम में आ जाइए। देखिए भाई, 2 लूप में क्या है, कॉलम तो मिनिमम हो चुका है, कॉलम अब इससे कम नहीं होगा। जो करना है रो पे करना है। और याद कीजिए पैटर्न नंबर 3 जो मैंने आपको सिखाया था, पैटर्न नंबर 3 में आई पे मैंने वर्क किया था। कॉलम तो मेरा कांस्टेंट है, तो लेट्स काउंट अबाउट आई, और आई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके लिए सुविधा होगा। एन की वैल्यू मैंने 4 सपोज करके चला है, तो आई जो मूवमेंट होगा, आई की मूवमेंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं जरा, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक, 7 लूप था ना, तो 2n - 1 वही स्टोरी। और आर जे, आर आई, हमारा आर आई की रिक्वायरमेंट है, इसको जरा देख लेते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे फुलफिल करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ आर आई इज व्हाट, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। आई की वैल्यू 7 है, तो सिंपली आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट है 4 से लेकर 1 माइनस माइनस की तरफ, लिख लिया जो मेरा रिक्वायरमेंट है लिखा जाए। आर आई इक्वल टू 4 3 2 1, क्या है रिक्वायरमेंट जी, माइनस माइनस का था, मैंने लिख दिया। सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में हमारा क्या था, कॉलम सेकंड हाफ में था 2 to 4, है ना। तो 2 to 4 आगे कैरी ऑन करते हैं, 2 3 4,
है ना। और सेकंड हाफ में हमारा इंक्रीमेंट जो था वो प्लस प्लस का है ना। तो एज इट इज लाइक पैटर्न लेवल 3 जो मैंने आपको समझाया था। तो पैटर्न लेवल 3 के जैसा ही यहाँ पे निकला, बट वैल्यू चेंज है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा जो डेटा है वो 1 2 3 4 5 6 7 मूव कर रहा है, बट जो मुझे मिल रहा आना चाहिए 4 3 2 1 3 2 2 3 4 है ना। तो स्टार्ट कहां से होना चाहिए 4, और वो भी कैसे, डिक्रीमेंट होने के बाद 4 आना चाहिए। गाइज डिक्रीमेंट होने के बाद 4 आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टार्ट 5 से होगा। जब तक ये 5 से स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये कैरी ऑन कैसे करेगा। तो इसलिए हमारा स्टार्ट कहां से होगा 5 से, और 5 बोले तो n की वैल्यू 4 है और मुझे चाहिए 5, मतलब n प्लस 1 है ना। मुझे चाहिए क्या, n प्लस 1। बस इसको अप्लाई कर दीजिए, 2 लूप में प्रोग्राम बन जाएगा। चलिए इस वाले कंडीशन को मैं एक्टिव कर लेता हूं, और ये जो फोर लूप वाला प्रोग्राम था ना इसी को कैरी ऑन कर लेते हैं। कॉपी और इसको पेस्ट कर लेते हैं, और फोर लूप की जगह कर लेते हैं 2 लूप। ठीक है, 2 लूप, डेटा आ जाएगा 2 लूप में, 2 लूप में, और ये चेंजेस होगा है ना, ये वाली चेंजेस होगी पार्ट। तो पहले मैं आर आई कंसिडर कर दूं, आई एन टी आर आई इक्वल टू क्या था, n प्लस 1 5 था ना, क्योंकि चेंज हो सकता है ना n की वैल्यू, सो n प्लस 1। ओके, और हमारा जो कंडीशन चलेगा जी वो सिंपल चला लो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 से लेकर i हमारा चलेगा i हमारा चलेगा लेस देन इक्वल टू नहीं लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई n आ जाएगा फिर, वरना फिर मुझे -1 करना पड़ जाता। चलिए ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में ले आए हमने रो को, और सेकेंड लूप तो इधर आएगा ही नहीं, सेकेंड लूप को हटा दीजिए, और या तो कंडीशनल ऑपरेटर या इफ कंडीशन लगा लो। इफ कंडीशन में क्या आएगा, आई लेस देन इक्वल टू, वही सेम स्टोरी, n तक अगर आएगा तो देखो ये रहा कंडीशन, i की वैल्यू 1 2 3 4, 4 पार्ट के लिए, 4 तक के लिए यानी n तक के लिए जब i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होगा तब तक के लिए वो माइनस 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 करते हैं किसको, ri को। तो ri हमारा 5 हो चुका है, तो 5 को हम एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ri माइनस माइनस तो हो जाएगा 4, और एल्स का एल्स पार्ट अप्लाई कर लो, इसमें आ जाएगा ri का क्या, प्लस प्लस ऑपरेशन। बस अब जो कंडीशन लगेगा ना, कंडीशन पे चेंजेस आएगा, j इज ग्रेटर देन आई, आई बोले तो क्या आर आई, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, तो आई बोले तो आर आई। बस सेव करो, प्रोग्राम को रन कर लीजिए। इस बार मैं n की वैल्यू जो है ना 5 पास करती हूँ। अच्छा पहले ओके ओके ओके, एल्स पार्ट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन की मिसिंग हो गई, यस, वैल्यू 4, यस, बन गया काम। तो हमारा 2 लूप से बन चुका है, 4 लूप से बन चुका है, 6 लूप से बन चुका है। इस तरह से आप प्रोग्राम का जरा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप लूपिंग का प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे ढंग से पैटर्न में, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और अगर अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज कर लो हमने 9 कर दिया, ये लो जी, बड़े बड़े पैटर्न बन गए। ये देखो 6 लूप से ये बना, 4 लूप से यहाँ बन रहा है, और 2 लूप से बन रहा है। काम तो हो रहा है ना, चाहे आप 2 लूप से यूज करो, 4 लूप से यूज करो, 6 लूप से यूज करो, काम तो मेरा हो रहा है ना। फाइनल डिसीजन क्या है, टास्क कंप्लीट होना है जो कि मेरा बन रहा है। अब डिसाइड आपको करना है आप कितने लूप से यूज करते हैं। मेरा सजेशन है कि आप 2 लूप से परफॉर्म कीजिए, क्योंकि जब तक आप 2 लूप से करोगे नहीं, लॉजिक जो पैटर्न पढ़ने का जो मेरा मेन रीजन है, लॉजिक डेवलप करना, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए लॉजिक डेवलप होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार प्रोग्राम दिखा देना चाहूंगा, रफली आइडिया में देता हूँ। ये हमारा पैटर्न का था कॉन्सेप्ट, इसको मैंने थिंक किया, और ये हमारा रो रो निकाला, कॉलम 1 कॉलम 2, और ये उसका कॉमन कॉलम। सेकंड हाफ में रिपीट कर देंगे डेटा को। हमारा आई जो चेंजेस हुआ था, आई को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, मुझे जो रिक्वायर मिला वो 4 2 1 2 4 ऐसा चला था। तो हमने आर आई को 5 से स्टार्ट किया, क्योंकि माइनस माइनस होकर मुझे 4 चाहिए, मतलब मुझे 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 5 से कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने इसको आगे कैरी ऑन कर दिया। ये दीजिए, ये रहा आपका लॉजिक 6 लूप 4 लूप 2 लूप से, और ये रहा 6 लूप का आइडिया। देखिएगा ये रो रहा प्रॉपर,
कॉलम फॉर स्पेस, कॉलम फॉर नंबर एंड अपोजिट रो सेकंड हाफ के लिए, ठीक है। जब मैं फॉर लूप पे गया था तो मैंने रो और कॉलम दोनों जो स्पेस वाला कॉलम था, जो नंबर वाला कॉलम, दोनों को एक साथ मैंने मिक्स किया था। तो एक लूप और एक लूप ऊपर, दो लूप और दो लूप नीचे। और जब हम टू लूप पे गए तो रो को हमने यहाँ पे कम किया था। तो आप लॉजिक जितना ज्यादा लगाओगे लूप उतना कम होगा, और टारगेट ही यही होता है ना पैटर्न पढ़ने का, टू बिल्ड अप योर लॉजिक। तो लॉजिक तभी बिल्ड होगा जब आप इसे कम से कम लूप में, आजकल ना इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, आपको सीधा पैटर्न दे देगा इस टाइप का और कहेगा यूज मिनिमम लूप। अब मिनिमम लूप क्या होता है ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। यानी आप प्रोग्राम सही भी बना रहे हो बट लूप ज्यादा आपने लगाया तो गलत हो गया, इसलिए कम लूप होना भी जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप इसकी हेल्प से इन सभी प्रोग्राम्स को सॉल्व कर पाओगे, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, अगर कुछ डाउट आता है, कुछ कंफ्यूजन आता है, आप हमसे शेयर कीजिए, चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले पैटर्न पे, लेवल 5, और एक और पैटर्न है लेवल 6। तो दो वीडियोज आपके पास और आने वाले हैं पैटर्न का, लेवल 5 का और लेवल 6 का। ओके, बाय बाय।